सन 1945 था। बर्लिन, जो कभी नाजी ताकत का निशाना था, अब मौत की वापसी पर था। आसमान से बम बरस रहे थे, हर चीज को खाक में मिला रहे थे। तबाहशुदा शहर के नीचे फीवरर बनकर कैनमी और तंग जगह में एडोल्फ हिटलर, जो कभी सबसे ताकतवर हुक्मरान था, अपने आखिरी दिन गुजार रहा था। तीसरा रीख, इसका 1000 साल ख्वाब इसके गर्द बखर रहा था। असाफरा तफरिया और मायूसी के बीच हिटलर ने एक अहम फैसला किया। इसने अपना जानशीन चुना, वो शख्स जो की टूटती हुई सल्तनत का वारसा होगा। लेकिन ये कोई अवनचानाजी अफसर नहीं था, न ही कोई वफादार पार्टी मेंबर था। यह वो शख्स था जिसने ज्यादातर जंगीवर पके मैदान जंग से दूर एक और किस्म की फौज की कमांड करते हुए गुजारी थी। एक खामोशावर जानलेवा ताकत जो समंदर की गहराइयों में घूमती थी। ग्रेंडा एडमिरल कार्ल डोंट्स, एक शख्स जिसने कभी सियासी हदहनेस न भाला था। एक शख्स जो हिटलर के लिए अपनी अटूट वफादारी और अबदूस जंगी महारत में अपनी बेरहमी ताकत के लिए जाना जाता था। अब्बा से एक ऐसी कौम की रहनुमाई करने का काम सुन पा गया था जो तबाही के किनारे पर थी। यह गैर मुमकिन सिनारियो कैसे वजूद में आया? हिटलर ने डोंट्स को क्यों चुना और असा एडमिरल और उसके बर्बाद हुकूमत का क्या हुआ? इन सवालों के जवाब तीसरे रेख की राख में दफन है। यह कहानी है होश, तासब और जंग की भयानक कीमत की। यह है कार्ल डोंट्स की अनि नाजी जर्मनी का आखिरी फीवर। अप्रैल 1945 तक तीसरे रीख के लिए दीवार पर लिखा था, कभी ताकतूर हरमाख्त टूटा हुआ और बुखरा हुआ दोनों तरफ से पीछे हट रहा था। मशरक में इंतकाम से भरा रेड आर्मी नाजी कब्जे के सालों के दुख से तकलीफ उठाते हुए बर्लिन के करीब आ रहा था, तबाही का निशान छोड़ता जा रहा था। मगरब में अमरीकी, बरतानवी और कैनेडियन फोर्सेस की मिलाकर ताकत, ताजा सिपाहियों और जबरदस्त अफजाई ताकत से मजबूत जर्मनी के दिल में तेजी से आगे बढ़ रही थी। बंकर के अंदर माहौल अनकार, पारानोया और मायूसी का हरेला मेल मिलापा था। हिटलर की सेहत खराब हो रही थी और इसका दिमाग सालों की जिंगावर पारानोया से बगड़ गया था। उस यकीन से चिपका हुआ था कि जर्मनी अभी भी जीत हासिल कर सकता है। उसने वहमी हिक्म जारी किए, फौजों को नक्शे पर यूं घुमाया जैसे कोई बच्चा खेल खेल रहा हो, जबकि असली जिंगा सकियू हमेदनिया से एक खबर जारी थी। लेकिन हिटलर भी अपनी हमेदनिया में खोया हुआ उस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सका जो के करीब आ रही थी। सामने से आने वाली रिपोर्ट से ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसके जर्नेलों की तसल्ली ज्यादा से ज्यादा खोखली होती जा रही थी। इंजाम करीब था और हिटलर ही जानता था। लेकिन उसके ख्वाबों के मलबे का वार सकून होगा। जानशीनी का कभी ना सोचा जाने वाला सवाल आबाई का हम्माम लहबंग गया था और हिटलर खुद को अपनी ही बनाई हुई अफवाहों से घरा हुआ पाया। जानशीन के लिए सबसे जाहिर चवाइस हरमंगोरंग, हिटलर का वफादार लुफ्तवाफे चीफ आवर माना वावार्स पहले हरमत से गर चुका था। गोरिंग जो अपनी ऐश परस्ती और खुद को आगे बढ़ाने के शौक के लिए जाना जाता, ने हिटलर की पीठ पीछे इत्तेहादियों के साथ समझौता करने के कोशिश करने की गलती की थी। ये हरकत जो बढ़ती हुई हमी फ्यूरर ने गदार समझा ने गोरिंग की किस्मत को मुकम्मल कर दिया। इसके अहदों से हाथ धो बैठने और घर में नजर बंद कर दिया गया। हेनरिक हिमलर, होलोकास्ट का भयानक मामार और ड्रेडेड एसएस का सरबराह ने बेताकत के लिए एक मायूस कोशिश की। दीवार पर लिखा देखकर हमलर ने मगरबियात हादियों के साथ खफी हम मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की। यह उम्मीद करते हुए कि वह अपनी जान बचा सके और तीसरे रीख के मिलबे से कुछ बचा सके। ताहम उसकी कोशिशें बेकार रहे। हिटलर हमलर की गदारी से आगा ने इसे गदार करार द या और पार्टी से निकाल दिया। अपने अंदरूनी हल्के के गर्द बखरने के साथ हिटलर ने खुद को ज्यादा से ज्यादा अकेला पाया, खौफावर शिक से घरा हुआ। इन आखिरी दिनों में वहां आदमी की तरफ मुतवज्जह हुआ जिस पर वह भी भरोसा कर सकता था। वो आदमी जिसने कभी अपनी वफादारी में कमी नहीं की थी। वो आदमी जिसने मुश्किल हालात के बावजूद मुसलसल जीत हासिल की थी। कार्ल डोंट्स। सेक्शन 4, भेड़ियों के झंड का शिकारी। कार्ल डोंट्स, यू-बोट्स का ग्रैंड एडमिरल। कार्ल डोंट्स एक ऐसी कौम की रहनुमाई करने के लिए एक गैर मुमकिन चॉइस था जो तबाही के किनारे पर थी।
वह एक नेवल ऑफिसर था, सियासतदान नहीं। उसने ज्यादातर जंग बर्लिन में ताकत के हलकों से दौर मकबूज फ्रांस में अपने हेडक्वार्टर्स से जर्मनी के यू बोट फ्लीट की कमांड करते हुए गुजारी थी। वह हर लिहाज से एक वफादार फौजी आदमी, एक माहिर हुक्मत अमली वाला और एक बेरहम कमांडर था जो अपने आदमियों से मुकम्मल अतात का मुतालबा करता था। डोंट्स का शहर तुम्हें आनाजिंग के इब्तदाई सालों में जर्मनी के यू बोट फ्लीट की कामयाबी से जड़ा हुआ था। उसने 1939 में यू बोट आर्म की कमांड संभाली थी, एक छोटी और पुरानी ताकत हासिल की थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में तबाह हो गई थी। ताहम डोंट्स ने बहरा वकियानुस के पार बरतानिया के सप्लाई लाइंस को काटकर अस्कीजी कोशिशों को कमजोर करने के लिए अब्दूज़ जंगी महारत की सलाहियत को देखा। डोंट्स के रहनुमाई में यू बोट फ्लीट तेजी से फैल गया और जदीद हो गया। नई अब्दूज़ें तेजी से और ज्यादा हथियारों से लेस सल्कुइस से अतरे, जबकि डोंट्स ने नई हुकमत अमलिया और तरबियत के तरीके लागू किए जिनसे यू बोट आर्मा एक खतरनाक फाइटिंग फोर्स में तब्दील हो गया। सेक्शन 5, गहराइयों से आने वाला खौफ। डोंट्स की अब्दूज़ जंगावर का असर। जर्मन बहरी हिकमत अमली में डोंट्स का सबसे अहम योगदान रूडल टैक्टिक या भेड़ियों के झंड की हिकमत अमली की तरबीत थी। असनी अप्रोच में यू बोट्स के ग्रुप्स के जरिया हाथाहादी काफिलों पर हमले को मरबूत करना शामिल था। उनके मुहाफिजों पर अचानक और मरकूज हमले से उन्हें घबरा देना। भेड़ियों के झंड पकड़े जाने से बचने के लिए सख्त रेडियो खामोशी के तहत काम करते हुए अपने शिकार को दिनों, कभी कभी हफ्तों तक अपने जानलेवा हमले शुरू करने से पहले टारगेट करते। इत्तेहादी हाजिर आने पर डोंट्स के भेड़ियों के झंड का असर तबाहकुन था। जंग के इब्तदाई सालों में यू बोट सहारा वकियानुस में करीब करीब मर्जी से घूमते थे, हजारों टंजरों रिस्पलाइज को डुबा देते थे और हजारों इत्तेहाद टीमलाहों की जान ले लेते थे। द बैटल ऑफ द अटलांटिक, जी साख हासिलंबी बहरीम हमको जाना जाता था, एक करीबी जंग थी। बरतानिया भूखमरी के किनारे पर था जब यू बोट्स ने इसके समंदरी लाइफलाइन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। बहरा वकियानुस में डोंट्स की कामयाबियों ने इसे हटलर की तारीफावर भरोसा हासिल किया। फीवरर डोंट्स की अटूट वफादारियां और असूकत जीत हासिल करने क्यास की सलाहियत से मुतासिर हुआ। जब जंग दूसरे महाजों पर जर्मनी के लिए बरे तरह चल रही थी, इसने इसमें एक हमदर्द रूह दिखी, एक ऐसा आदमी जो जर्मन जीत में उसके अटूट आत्माद को शेयर करता था।